गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9th गद्यखंड पार्ट 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं श्यामचरण दुबे जी। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। हमारे जीवन जीने के ढंग में धीरे धीरे बदलाव आता जा रहा है। उपभोक्तावाद हावी होता जा रहा है। चारों ओर उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। हमने उत्पादों के उपभोग को ही सुख मान लिया है। उपभोग के हम अभ्यस्त हो गए हैं और हम उनके पूरी तरह दास हो चुके हैं। कैसे? आज सारी दुनिया एक बाज़ार में बदल रही है। बाज़ार में विलासितापूर्ण सामानों की भरमार है। उत्पादों के आकर्षक विज्ञापन उपभोक्ताओं को लुभाने में एड़ी चोटी का जोर लगाए जा रहे हैं। टूथपेस्ट हो या टूथब्रश या फिर कोई सौंदर्य प्रसाधन, सभी की विशेषताएं बार बार प्रचारित प्रसारित की जा रही हैं। नए नए विज्ञापन आ रहे हैं। सब नए नए तरीके निकालकर लुभाने में लगे हैं। कोई आधुनिकतम तकनीक और गुणवत्ता का कमाल बताने में लगा है। कोई ऋषि मुनियों का नाम लेकर पारंपरिक शुद्धता का बखान करता है और कोई फिल्मी सितारों की लोकप्रियता को भुनाता है। सुंदर दिखने की चाह में सौंदर्य प्रसाधनों के प्रयोग की होड़ लग गई है। संभ्रांत परिवारों की महिलाओं में तो इनके लिए एक पागलपन सवार है। 30-30 हज़ार रुपये की सौंदर्य सामग्री उनकी ड्रेसिंग टेबल पर एकत्र हो जाती है। पुरुषों में भी यह प्रवृत्ति तेजी से पनप रही है। वे भी अब साबुन तेल से आगे बढ़ गए हैं। आफ्टर शेव लोशन और कोलोन लगाने लगे हैं। जगह जगह नए डिज़ाइनों के वस्त्र बेचने वाले बुटीक खुल गए हैं। घड़ियाँ समय देखने के लिए नहीं, शान दिखाने के लिए पहनी जाती हैं। लोग लाख 1.5 लाख रुपए तक की घड़ी खरीदने लगे हैं। लोग आज खरीदारी आवश्यकता के लिए नहीं, प्रतिष्ठा यानी सम्मान संपन्नता दिखाने के लिए करने लगे हैं। म्यूजिक सिस्टम हो या कंप्यूटर, बहुत से लोग दिखावे के लिए इन्हें खरीदते हैं। खाना है तो 5 सितारा होटल में, अस्पताल जाना है तो 5 सितारा नर्सिंग होम में, बच्चों की शिक्षा के लिए भी 5 सितारा स्कूल, यहाँ तक कि लोग पैसे के बल पर अंतिम संस्कार का भी शानदार प्रबंध करने लगे हैं। उपभोग की वस्तुओं के प्रति झुकाव कोई अनहोनी बात नहीं है, किंतु जो स्थिति आज बनी है वह उपभोक्तावाद समाज की एक झलक प्रस्तुत करती है। इस संस्कृति का जनक एक विशिष्ट समाज है, परंतु यह भी सच है कि सामान्य जन भी इसे ललचाई दृष्टि से देखता है। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार सामंती संस्कृति के कारण हो रहा है। स्वतंत्र भारत में आज भी सामंती तत्व सक्रिय हैं। केवल सामंत बदल रहे हैं, व्यवस्था नहीं। हमारी सांस्कृतिक पहचान, हमारी धार्मिक आस्थाएं, हमारे जीवन मूल्य सब धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। हम पश्चिमी संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर उसका अंधानुकरण कर रहे हैं। आधुनिक कहलाने की झोंक में हम ऐसा सौदा कर रहे हैं जो हमारी प्रतिष्ठा को मटियामेट कर रहा है। हमारी सांस्कृतिक पकड़ कमज़ोर हो गई है। यह भी एक कारण है कि हम दिग्भ्रमित होकर इसकी भरपाई किसी और के निर्देशन में किए जा रहे हैं, जो हमारी ज़मीनी सच्चाई से अलग है। विज्ञापन और प्रचार प्रसार की शक्तियाँ हमें सम्मोहित कर रही हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हमारे सीमित संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। परिवारों के जीवन स्तर का अंतर अशांति को बढ़ा रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात विकास के सपने टूट रहे हैं। मर्यादाओं की उपेक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जीवन व्यक्तिवादिता को समर्पित होता जा रहा है। अपने इतिहास और संस्कृति से लगाव कम हो रहा है। भारत अपनी गरिमामयी पहचान खोता जा रहा है। भोग और उपभोग की आकांक्षाएं आसमान को चीरती सी लगती हैं। उपभोग को साध्य मान लिया गया है। गांधी जी ने कहा था कि हम सबको सब ओर से स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव को अवश्य स्वीकारें, किंतु अपनी बुनियाद न छोड़ें। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी इसी नींव को चुनौती दे रहा है। इस प्रकार श्यामचरण दुबे विरचित पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति एक फीचर विधा की रचना है। इसमें लेखक ने बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज के वास्तविक स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया है। उपभोक्तावाद की संस्कृति के पीछे हमारे भागने का मुख्य कारण उपभोक्ता वस्तुओं के विज्ञापनों की चमक दमक है। हम इस चमक दमक में खोकर उन वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते। आज समाज का संपन्न और अभिजात वर्ग प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपना रहा है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई दृष्टि से देखता है और वैसी ही जीवन शैली को अंगीकार करने का प्रयत्न करता है। यह मानवीय सभ्यता के विकास की सबसे शोचनीय स्थिति है, जिसका मूलभूत कारण उपभोक्तावाद है। बच्चों, आप इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे।